ओके, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ठीक हैं एंड आई होप यू पीपल हैविंग अ गुड टाइम एट योर होम। उम्मीद करता हूँ कि कल वाला टॉपिक तुम लोगों को समझ आया होगा। काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन है रिगार्डिंग आवर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड रिगार्डिंग हाउ टू मार्क देयर अटेंडेंस। तो उनकी इस परेशानी को मैं दूर कर देता हूँ कुछ इस तरह से कि यार आप लोगों ने जब भी अपनी आपने ये ज्वाइन करना लाइव सेशन, इससे पहले ग्रुप में ऑलरेडी आपको दिया जा चुका है। आप देखेंगे कि ग्रुप में आपके ऑलरेडी मौजूद है एक ऑलरेडी ग्रुप में एक गूगल फॉर्म मौजूद है। उस गूगल फॉर्म पे जस्ट आपने अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है रूटीन बेसिस पे। ठीक है। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है, जिन्होंने मुझे ये भी कंप्लेन की है कि सर हम जो कल लेक्चर आपने पढ़ाया था वो लेक्चर हमें विजिबल नहीं हो रहा। तो उसके बारे में अगर आपको बताता चलूँ तो बेटा आपका, अगर आप 24 से 48 आवर्स में एक लेक्चर नहीं देख रहे तो वो लेक्चर लैब मैनेजर्स की तरफ से डिलीट हो जाता है। तो मेक श्योर you can watch this lecture within 24 hours. Okay, so there is a very simple kind of mechanism that we have. पहले अटेंडेंस मार करनी है हम सब ने। अटेंडेंस मैं भी मार करता हूँ। तुम लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार करके जस्ट से यस इन अ कमेंट बॉक्स हियर। ये लाइव सेशन के अंदर जैसे आपने कमेंट बॉक्स में यस कहना है या आप लोगों ने अस्सलाम वालेकुम कह दो। आई शुड गेट टू नो कि यार अच्छा कौन कौन से बच्चे आ चुके हैं। जिस तरह अभी मुझे नजर आ रहा है कि बच्चों ने कमेंट किया है एंड 62 पीपल आर वाचिंग द सेशन एट द मोमेंट एंड राउंड अबाउट लाइक मोर देन 70 पीपल नाउ वाचिंग द सेशन। तो मुझे भी ये नजर आ रहा है कि ये उज़मा उमर मेरा ख्याल वीडियो फॉर्म देता हूँ अभी यहीं पे। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अटेंडेंस
ओके, ये अगर आप लोग ना कमेंट बॉक्स में चेक करेंगे तो मैंने अटेंडेंस वाला जो फॉर्म है ना, मैंने वो अभी आपको यहाँ पे सबमिट किया है। वीडियो एरर आ रहा है। अच्छा, वीडियो मेरी साइड पे बिल्कुल सही चल रही है। ओके।
गाइस, आई गेस आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस यार, मेरा इंटरनेट कनेक्शन एकदम से डिस्टर्ब हुआ है। तो मैंने अभी अपना जो फ़ोन का नेट है, मैंने वो कनेक्ट किया है एंड आई गेस कि वो अब आई आई थिंक इट्स कम वर्किंग कंप्लीटली फाइन। और क्या नाम है, अब मेरा ख़्याल है कि आपको मेरी वीडियो और मेरी वॉइस दोनों चीज़ें अब आपको आ रही होंगी। अब मेरी वॉइस एंड मेरी वीडियो दोनों चीज़ें आपको आ रही होंगी। ओके, परफेक्ट, थैंक यू सो मच यार। तुम लोगों ने वेट किया। आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस अगेन कि एकदम से मेरा नेट चला गया था। अच्छा, मेरा ख्याल है सबने अपनी अटेंडेंस मार्क कर ली है एंड वी गॉट मैक्सिमम पीपल टू गेट स्टार्टेड। जो लोग आएँगे इंशाल्लाह उनको भी हम लोग साथ-साथ शामिल कर लेंगे। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों से शेयर करता हूँ ताकि आप लोग मेरी स्क्रीन को देख सको एंड ऑलराइट, तो मेरी स्क्रीन तुम लोगों को नज़र आ रही है। कल हम लोगों ने कुछ बात की थी फाइवर के बारे में। हमने पढ़ा था कि फाइवर क्या है, फाइवर किस तरह का प्लेटफॉर्म है और फाइवर पे हम लोग प्रोफाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि काफ़ी बच्चों ने कोशिश की है फाइवर पे प्रोफाइल क्रिएट करने की और काफ़ी बच्चे सक्सेसफुल भी रहे हैं इस मामले में। जिनको इश्यू रहा है या जिनको कोई इश्यू आया है उनको मैं दोबारा से फिर रिपीट कर देता हूँ कि किस तरह से फाइवर पे आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि फाइवर डॉट कॉम पे प्रोफाइल क्रिएट करना बहुत ईज़ी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इट्स वेरी ईज़ी टू आई मीन टॉक अबाउट द साइन अप प्रोसेस जो कि बड़ा ईज़ी है फाइवर पे। तो ये 2-4 जो चीज़ें हैं, जिसके बारे में कल मैंने बात की थी कि द नंबर 1 फाइवर पे आपकी पिक्चर इट हैज़ टू बी अ व्हाइट बैकग्राउंड इमेज, आपकी टैगलाइन व्हिच इज़ मैटर्स अ लॉट, आपकी डिस्क्रिप्शन व्हिच इज़ कॉल्ड योर बायो, ठीक है? ये चीज़ आपकी बायोग्राफी एंड देन आपकी वी टॉक अबाउट अगर अ, बायोग्राफी एंड ओके, आप लोगों की इमेज, आप लोगों की बायोग्राफी व्हिच इज़ कॉल्ड योर डिस्क्रिप्शन एंड देन हम लोग बात कर लें जो आप ये सोशल मीडिया अपने लिंक्स कनेक्ट करते हैं, देन ये जो स्किल लगाते हैं, एजुकेशन लगाते हैं, सर्टिफिकेशन लगाते हैं। अब ये तमाम चीज़ों के ना एक नंबर आपको फाइवर प्रोवाइड करता है। जब आप ये तमाम चीज़ें कंप्लीट करते हैं ना देन फाइवर यूजुअली टेल यू कि आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है। अगर आप ये तमाम चीज़ों पे पूरा नहीं उतरते, लेट्स से कि आप प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाते या आप डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं लिखते या आप अपनी फेसबुक के लिंक्स कनेक्ट नहीं करते, तो दैट मीन्स कि आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होती, ठीक है? तो मेरा ख़्याल है कि सबको मेरी आवाज़ अब आ रही होगी, अब वॉइस का कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि अब मुझे खुद अपनी वॉइस सुनाई दे रही है, तो वॉइस का एज़ सच कोई इश्यू नहीं है। आई गेस कि आप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी, ऐसे ही है? ओके, तो आवाज़ आ रही है सबको और मेरा ख़्याल है कि सबको अब ठीक आवाज़ आ रही है। आ रही है आवाज़ या नहीं आ रही गाइज़? ओके, परफ़ेक्ट, आवाज़ आ रही है जी, सबको आ रही है। ओके, तो यही मैं फाइबर के बारे में कल भी मैंने रिपीट किया कि आपने जब भी अभी के लिए काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ हैं कि सर मुझे तो कोई काम नहीं आता, मैं आई एम वेरी न्यू टू दिस पार्टिकुलर फ़ील्ड, तो मैं क्या स्किल अपने मेंशन करूँ फाइवर पे? लाइक डेटा एंट्री मेंशन करूँ या कंटेंट राइटिंग मेंशन करूँ या क्या स्किल मेंशन करूँ? तो मैंने आपको कहा था कि आपको कोई भी काम आता है, आपको कोई स्टैट्स की असाइनमेंट बनानी आती हैं, आपको मैथमेटिकल असाइनमेंट्स बनानी आती हैं या आपको कंटेंट राइटिंग आती है या आप ये कह सकती हो कि आपको न्यूट्रिशन
या फिटनेस प्लान्स बनाने आते हैं, डाइटिंग प्लान्स बनाने आते हैं, आप वो एज़ अ स्किल को इस्तेमाल कर सकते हो। बिकॉज़ मैंने आपको पहले भी एक बात मेंशन की थी कि वी हैव अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ इंडिविजुअल सेक्युलैरिटी कॉन्सेप्ट। इंडिविजुअल सेक्युलैरिटी कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि यार आपको कोई भी स्किल आता है ना, आपको कोई भी स्किल अगर आता है तो आप फाइवर पे अपनी प्रोफाइल आप क्रिएट कर सकते हैं, एंड व्हिच इज़ वेरी ईज़ी टू डू दैट। ओके, व्हिच इज़ वेरी ईज़ी टू डू दैट। आप इज़िली अपनी प्रोफाइल फाइवर पे क्रिएट कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है? लेट्स से आप मैथ के स्टूडेंट्स हो, आप लेट्स से यार कि अगर बात कर लेते हैं जी, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है? और एज़ एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैं अगर बात करूँ, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ तो मुझे अ, काम आता होगा मैटलैब्स का, ठीक है? मुझे तो आप फाइवर पे आके सिर्फ ये लिखोगे ना, मैटलैब, ठीक है? आप देखोगे इतना ज़्यादा इसका मैटलैब का काम है, राइट? आप फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हो, आप लोगों को असिस्ट कर सकते हो। द स्टूडेंट्स हू लिव abroad, like they live in US, they live in Germany, they live in European countries, you can help out those students with by assisting their assignments, by assisting their final year projects, right? तो आप में से हर बंदे के पास ना कोई स्किल ज़रूर मौजूद है। ओके, गाइस 2 मिनट के लिए आप लोगों से आकिब बात करना चाहते हैं। सो ये आकिब को मैंने स्ट्रीम में ऐड किया है। तो आकिब ने आपसे 2 मिनट के लिए बात करनी है। ही विल बी गिविंग यू सम नॉलेज एंड इनसाइट्स रिलेटेड टू uh, I mean related to feedback form. Let's have Akib to have a communication with you guys. जी, थैंक यू वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है आकिब, आपकी आवाज़ आ रही है, सबको आ रही है। जी, थैंक यू। मैं जरा स्क्रीन शेयर कर लूँ। जी, जी। सर फीडबैक शो हो रहा है? हाँ जी, शो हो रहा है जी, स्क्रीन पे शो हो रहा है आकिब भाई। जी, थैंक यू। अच्छा, आज बेसिकली 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे बात करनी है मैंने। एक तो आपका फीडबैक है, वीकली फीडबैक फॉर्म आपने फिल करना होता है, दूसरी आपकी अटेंडेंस है। अच्छा, ये आपको पहले दिन में हमने कहा था कि आपकी जो फाइनल अटेंडेंस है और ग्रेजुएशन क्राइटेरिया है ना आपका, उसमें आपका फीडबैक फॉर्म भी है। आपने वीकली फीडबैक फॉर्म ज़रूर फिल करना है। उसके लिए मैंने लिंक एक तो आपके ग्रुप में पोस्ट कर दिया है, वहां से आप लिंक उठाएं। अगर आपको डायरेक्ट नहीं मिलता तो आप अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएं, तो वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। ये फीडबैक फॉर्म है। सबसे पहले आप कोई भी नाम प्रिंसिपल इमरान है, उसके बाद सीएनएसी लिखना है। अच्छा, अब सीएनएसी में ना आप अक्सर गलती ये कर रहे होते हैं कि आप सीएनएसी विदाउट डैशेज लिख देते हैं। तो प्लीज डैशेज के साथ सीएनएसी लिखना है यहाँ पर भी, और जब आप अटेंडेंस लगाते हैं वहां पर भी। वहां भी आप डैशेज नहीं लगाते, बाद में आपकी अटेंडेंस नहीं होती और फिर आप रो रहे होते हैं कि भाई अटेंडेंस हमने तो लगाई थी, हमने तो क्लास ली थी। तो काइंडली सीएनआईसी डैशेस के साथ लिखा करें। आपका जो भी सीएनआईसी वो आप लिखें, ऐसे जो भी होगा। उसके बाद आपने सेंटर सेलेक्ट करना है, आपका यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। ये देखिए एंड में कहीं जाके आ रहा होगा, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले आपने लैब मैनेजर का फीडबैक देना है। उसमें आपका लैब मैनेजर मैं हूँ, आकिब नदीम। आपने मेरा नाम सेलेक्ट करना है। उससे नीचे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप काइंडली क्वेश्चंस पढ़ लिया करें। एक मसला ये भी आता है कि बच्चों की अटेंडेंस हम मार्क कर देते हैं, जिनकी अटेंडेंस नहीं लगती उनकी लिस्ट शेयर होती है और वो कह रहे होते हैं कि हमारा नाम लिस्ट में क्यों है, मैंने तो अटेंडेंस लगाई थी। वो होता क्या है कि आप ऊपर नहीं पढ़ते कि लिस्ट है किस चीज की। तो आपने यहाँ पे भी क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद बराए मेहरबानी क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद आपने नंबर देने हैं। अच्छा, 1 का नंबर है कि आप सेटिस्फाइड नहीं है, 5 का नंबर है कि आप हाईली सेटिस्फाइड है। तो इस हिसाब से फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन ये है कि आपका जो लैब मैनेजर है वो आपकी क्यूरीज का जो आंसर करता है या नहीं करता, रिस्पॉन्ड करता है या नहीं। अगर आप इससे सेटिस्फाइड हैं तो आपने 5 नंबर देने हैं। आप कम सेटिस्फाइड हैं या जितने कम सेटिस्फाइड हैं उस तरह आप नीचे आते जाएं। लेकिन ये आप ध्यान में रखें कि अच्छे का मतलब, अगर आप सेटिस्फाइड है, आप समझते हैं कि सब कुछ ठीक है,
तो आपने ज्यादा नंबर देने हैं, ठीक नहीं है तो आपने कम नंबर देने हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है लैब मैनेजर से रिलेटेड, देन आपने अपना सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर सेलेक्ट करना है, SNE। वो आपके शाकिर साहब हैं, सॉफ्टवेयर अगर आपने इंस्टॉल करवाने हो तो उससे रिलेटेड आप इनसे हेल्प लेते होंगे। वो आपने मोहम्मद शाकिर सेलेक्ट करना है नीचे, और इसी तरह उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके आंसर कर दें। तीसरे नंबर पे ट्रेनर आते हैं, हसीब इदरीस साहब हैं, इनका नाम आपने सेलेक्ट कर लेना है, और इसी तरह इनके जो फीडबैक है वो आपने देखे। अगर आप कुछ चीज ऊपर तो आपने जस्ट नंबरिंग देनी है, नीचे आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं या कोई डिटेल में आप बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख लें। और जरूरी नहीं कि फीडबैक का मतलब ये हो कि कुछ बुरी चीजें हैं तो आप वो ही लिखें, अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो वो भी आप लिख सकते हैं। सेकेंडली अटेंडेंस है, अटेंडेंस में भी बस यही एक मसला आ रहा है कि आप लोग अपना CNAC या तो पूरा नहीं लिखते या विद आउट डैशेज लिख देते हैं, तो काइंडली CNAC पूरा लिखें और विद डैशेज लिखें। अटेंडेंस आपने डेली लगानी होती है, अटेंडेंस का जो लिंक है वो आपके ग्रुप में टॉप पे पिन हुआ है। आप बार बार पूछते हैं कि लिंक कहाँ है या अटेंडेंस आपने कहाँ लगानी है, तो आप जब ग्रुप ओपन करेंगे तो ये सबसे पहला जो लिंक है वो अटेंडेंस लिंक ही आपके पास आता है, यही लिंक है, डेली यही यूज होगा और इसी पे आपने अटेंडेंस लगानी है। आपके क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं क्लास फिर हैंड ओवर करता हूँ हसीब साहब को। अच्छा आकिब, इनको ना एक काफ़ी इशू है और ये बार बार मुझे इस मामले में पर्सनल मैसेजेस भी और कमेंट में भी ये पूरी क्लास में काफ़ी बच्चे कहते रहते हैं कि सर मैंने अटेंडेंस नहीं लगाई, मुझे गूगल फॉर्म नज़र नहीं आ रहा। तो इनको मैंने आगे भी बताया है कि गूगल फॉर्म ऑलरेडी ग्रुप में पिन है। आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप ना एक दोबारा से एक पोस्ट बना के अटेंडेंस फॉर्म की लगा दें, ताकि वो बच्चे जिन्होंने ग्रुप लेट ज्वाइन किया है, क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहली या दूसरी क्लास नहीं कंडक्ट की, तो उनके लिए आप दोबारा से एक नई पोस्ट लगा दें, तो दैट वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड। असल में यह है कि मैंने आज अटेंडेंस फॉर्म की दोबारा से पोस्ट लगाई है। उसको तलाश करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप जब अपना ग्रुप ओपन करते हैं ना नॉन टेक्निकल का, तो इसमें सबसे पहली पोस्ट आपको अटेंडेंस लिंक की ही मिलेगी, यही आपका अटेंडेंस फॉर्म है। इसके अलावा जो भी पोस्टें होंगी वो इससे नीचे होंगी, ये हमेशा टॉप पे रहेगा। और इसको फिल करने का तरीका यही है कि आपने ये फॉर्म ओपन करना है और इसको सिंपली फिल करके सबमिट करवा देना है। बच्चे पूछ रहे होते हैं कि ये हम अटेंडेंस लगाते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि अटेंडेंस हमारी सबमिट हुई है या नहीं हुई है, काउंट हो रही है या नहीं। आपने बस ये मेक श्योर करना है कि आप अपना CNIC ठीक लिखें और विद डैशेस लिखें, और उसके बाद आप जब सबमिट करवाते हैं एंड पे जाके तो आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है। और ये लिंक ढूंढने का यही तरीका है कि ये हमेशा टॉप पे रहेगा, या अगर यहाँ पे आपको नहीं मिलता तो अनाउंसमेंट सेक्शन में चले जाएं, यहाँ पे ये लिंक आपको मिल जाएगा। यही अटेंडेंस लिंक है गूगल फॉर्म का, यही आपने फिल करना है, इसी से आपकी अटेंडेंस लगेगी। गाइस क्लियर है आप सबको? कोई क्वेश्चन है तो आप आकिब से पूछ सकते हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। जी अरसलान साहब कह रहे हैं कि मेरी अटेंडेंस परसेंटेज, जरा मुझे ना डायरेक्ट मैसेज कर लें व्हाट्सएप पे, मैं आपको आपकी परसेंटेज बता दूंगा। और सेकंड नंबर अच्छा जी, नाम आबिद साहब पूछ रहे हैं कि नाम लैब मैनेजर। जी काइंडली नाम ना आप लिख के रख लें, अगर आपको वैसे नहीं याद होते। हम 3 लोग ही हैं, एक लैब मैनेजर है आकिब नदीम, उसके बाद SNE होता है सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर मोहम्मद शाकिर है, और आपके ट्रेनर रसीब साहब है। अब मोहम्मद शाकिर का काम ये है कि आपको अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, जैम करवाना है वेब या कोई भी चीज, तो आप उनसे कांटेक्ट करते हैं। तो वो SNE है हमारे मोहम्मद शाकिर। अच्छा कल की क्लास, कल छुट्टी होगी लेकिन उसकी ऑफिशियली हम अभी पोस्ट कर देते हैं, वो आप ग्रुप में देख लेंगे। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। guys, if you have any particular question related to attendance या feedback form, then kindly post in a comment. कोई क्वेश्चन है तो गाइस जल्दी से आप पूछ सकते हैं। अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है कि सर जिन लोगों ने आज फर्स्ट क्लास ली है नॉन टेक्निकल की, ओके एक बच्चा पिछले वाली मिस हो गई, एक बच्चा ये भी कह रहा थी कि हसीब सर का नाम नहीं मिल रहा ट्रेनर सेक्शन में फीडबैक फॉर्म में। एक तो ये कह रहे हैं कि अटेंडेंस विदाउट डैशेस लगाई है, तो अब जो लग गई है वो देखते हैं उनका क्या हो सकता है। वो एक काम करें, मुझे ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, मैं आपको चेक करके आपकी परसेंटेज बता दूंगा कि आपकी अटेंडेंस लगी है या नहीं, आपकी क्या परसेंटेज चल रही है। ओके और सेकंडली आकिब ये कुछ बच्चे कह रहे हैं जी कि सर हसीब का नाम शो नहीं हो रहा। तो किसका?
कह रहे हैं जी कि सर हसीब का नाम शो नहीं हो रहा मैं फीडबैक देख फॉर्म लेता हूँ। में। ये वीकली फीडबैक फॉर्म है, और ये ट्रेनर हसीब अदरीस, ये आप फॉर्म ओपन करते हैं, ये देखें 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आ रहा है हसीब अदरीस। गाइस फीडबैक फॉर्म अवेलेबल है, आप फीडबैक फॉर्म में मेरा नाम अवेलेबल है। जिनको कोई इशू आ रहा है वो एक स्क्रीनशॉट लेके आकिब को सेंड कर दें एंड ही विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। ठीक है, आई गेस कि आकिब इनके साथ इनको काफ़ी हद तक क्लियर है रिगार्डिंग अटेंडेंस एंड फीडबैक फॉर्म, एंड आई गेस आई डू नॉट हैव मच क्वेश्चंस नाउ, तो मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कोई मसला नहीं, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। ओके गाइस, तो मेरा ख्याल है कि आपको अटेंडेंस और फीडबैक फॉर्म से रिलेटेड चीज़ें आपको क्लियर हैं, और आई गेस के यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपने फीडबैक फॉर्म कैसे फिलअप करना है और आपने अटेंडेंस फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन विद यू गाइस। और मैं बात कर रहा था कल फाइबर के बारे में कि आपको कोई भी स्किल आता है, आपको आप फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, या आप लगा लो कि आप फाइनेंस के हैं, या आप को कंटेंट राइटिंग आती है, या आपको आप फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, यू हैव अ स्किल्स। सो प्रोफाइल क्रिएट करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, एंड इट्स गोना बी अ वेरी इजी स्टेप्स। ओके, नंबर वन थिंग कल मैंने ये बताई थी जो कि काफ़ी बच्चों को नहीं पता चली। मैंने कहा यार कि कुछ टूल्स हैं जो कि आप सीख सकते हैं, जिसमें मैंने कहा कि रिमूव डॉट बीजी एक टूल है। रिमूव डॉट बीजी का मतलब ये है कि इट विल हेल्प यू टू रिमूव योर इमेजेस बैकग्राउंड। ठीक है, आप कोई भी इमेज आपका आपने अपलोड इमेज पे क्लिक किया सिंपली, और अपलोड इमेज पे क्लिक करने के बाद यू कैन सिंपली लाइक अपलोड एनी काइंड ऑफ इमेज। लेट्स से मैंने अगर कोई भी इमेज यहाँ पे प्लेस किया, हैव अ लुक, ये मैंने इमेज यहाँ पे प्लेस किया, तो आप ये देख सकते हो कि इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। तो ये मैंने कहा था कि ये दो तीन टूल्स ऐसी हैं जिससे आपके लिए बड़ा इजी है अपनी इमेजेस के बैकग्राउंड्स को ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड बनाना। क्योंकि जब आप इन इन प्लेटफॉर्म पे साइन अप करोगे ना, ये इनकी रिक्वायरमेंट है कि आपका जो इमेज बैकग्राउंड है इट हैज़ टू बी लाइट ब्लू और समहाउ वाइट। ठीक है, तो ये करना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी बात मैंने कहा था कि यू नीड टू पुट द टैगलाइन, यू मे हैव टू पुट द टैगलाइन, आपने अपनी टैगलाइन लगानी है। देन मैंने कहा कि यू गोना हैव टू पुट द डिस्क्रिप्शन, आपने अपनी डिस्क्रिप्शन मेंशन करनी है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि यू कैन कनेक्ट योर सोशल मीडिया चैनल्स, यू कैन कनेक्ट योर स्किल, राइट। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने कहा कि आप लोगों ने अपनी कनेक्ट करनी है, देन ही आपकी प्रोफाइल 1 to 10 कंप्लीट होगी। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें लगाने के बाद आपकी प्रोफाइल एक किस्म की कंप्लीट हो चुकी है। कोई इशू नहीं है, किसी बच्चे को लगता है कि वो अपना वो चेंज नहीं कर सकते, या उनको अगर मैं अपनी कैम ऑफ करके आपको दिखाऊं तो आपको नज़र आएगा, ओके हैव अ लुक। काफ़ी कोई अगर किसी बच्चे को इशू है कि जी मैं अपना क्या नाम है मैं दोबारा अपने स्किल ये चेंज नहीं कर सकता, तो आप सिंपली ऐड न्यू पे क्लिक करके आप अपने नए स्किल भी डाल सकते हैं। जिस तरह आपने कहा कि सर मुझे कंटेंट राइटिंग आती है। ठीक है, ये देखिए, ये कंटेंट राइटिंग आती है, मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया, इसको मैंने ऐड कर दिया। सो ये आप कह सकते हो कि ये बहुत ईजीएस्ट स्किल सेट्स हैं, और ये बहुत ईजीएस्ट वे है अपने स्किल्स वगैरह को मेंशन करना। ठीक है, और बहुत आसान है, यू कैन मेंशन योर स्किल फ्रॉम हियर। ठीक है, अच्छा इसके बाद ना काफ़ी बच्चों का जब मैं कल फीडबैक पढ़ रहा था क्लास के बारे में, तो बच्चे कह रहे थे सर कि मुझे इशू आ रहा है फाइबर का प्रोफाइल क्रिएट करने में, यूज़र नेम सेलेक्ट करने में, या सर मुझे इशू आ रहा है जी कि मैं अपना क्या स्किल लगाऊं। तो मैंने अभी आपको कहा था कि अभी के लिए आप कोई भी स्किल चूज कर सकते हैं। जिस तरह एक बड़ा सा प्राइमरीली स्किल है,
जिसका नाम है जी डेटा एंट्री। अब ये डेटा एंट्री एक ऐसा स्किल है कि जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जी हर बच्चे को डेटा एंटर करना आता है, हर बच्चे को वेब रिसर्च करनी आती है, राइट? तो या हर बच्चे को आप कह लें कि उसको लाइक लेट्स से उसको ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे काम करना आता है। तो ये बड़ी बेसिक स्किल है। आप इन बेसिक स्किल्स को चूज करके आप अपनी प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये था यहाँ पे काफ़ी बच्चों का कि सर मैंने प्रोफाइल तो क्रिएट कर ली, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, तो मैं इस केस में क्या करूँ? लाइक लुक, आपके पास स्किल नहीं है ना, इट्स देयर इज आई मीन दैट्स नॉट अ बिग इशू कि आपके पास स्किल नहीं है। स्किल नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपका ई रोजगार में आने का मकसद ही यही है कि आपकी स्किल डेवलपमेंट की जाए। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको कोई ना कोई स्किल मिलता जाएगा। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको प्रोफाइल क्रिएशन के बारे में ज़रूर पता चल गया है कि हाउ डू यू क्रिएट अ प्रोफाइल ऑन fiverr.com। इज दैट राइट? सबको समझ आ गया है किस तरह से प्रोफाइल क्रिएट करनी है fiverr.com पे? चलें, डन हो। अच्छा, कल ना मैंने एक टूल की बात की थी और मैंने उस टूल का नाम दिया था विच इज़ कॉल्ड canva.com, राइट? हम आप जब भी इस फील्ड में आएंगे ना, या आप ये फ्रीलांसिंग शुरू करेंगे, तो इस फ्रीलांसिंग में आपको कुछ टूल्स आने चाहिए जिस तरह से आपके आपकी आपके लैपटॉप में मौजूद ब्राउज़र में विच इज़ कॉल्ड क्रोम है आपके पास, अगर लेट्स से गूगल क्रोम है, तो गूगल क्रोम में ना आपको कुछ एक्सटेंशंस आपकी ज़रूर होनी चाहिए। नंबर वन एक्सटेंशन है जो कि आपने ज़रूर रखनी है विच इज़ कॉल्ड ग्रामरली। ये ग्रामरली एक्सटेंशन है और ये आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, ये आपने ज़रूर इंस्टॉल करनी है। अब आपने करना क्या है, सिंपली आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपने फर्स्ट करें, आप लिखेंगे ग्रामरली फॉर क्रोम। आप ग्रामरली फॉर क्रोम लिखेंगे तो ये आपके पास ये वाली एक्सटेंशन आ जाएगी। एक्सटेंशन आएगी तो आपने सिंपली क्या करना है इसमें, ओके, एक्सटेंशन आएगी तो आपने सिंपली यहाँ से ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई है, ठीक है? तो जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये इस तरह से आपके पास ऐड हो जाएगी, ठीक है? अब ये ग्रामरली करता क्या है और इस ग्रामरली की खास बात क्या है? ग्रामरली जनाब आपके जितनी भी स्पेलिंग मिस्टेक्स, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, आपकी वोकैबुलरी मिस्टेक्स, ये सारी की सारी चीज़ें ग्रामरली आपको हेल्प आउट करता है। लेट्स से आप किसी भी वेबसाइट पे, फाइवर है, कहीं और है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं या कोई भी आप बात या कोई भी कंटेंट लिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, ओवरव्यू लिख रहे हैं, कोई भी आप चीज़ आप लगा लें, आप लिख रहे हैं, ये ग्रामरली के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ये ग्रामरली के थ्रू आपके कंटेंट में आने वाले जितने भी एरर्स हैं ना, वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है? एक सिंपल सी एग्जांपल आपको ये बताता हूँ कि लेट्स से यार कि ये देखें, कल मैंने ये डिस्क्रिप्शन लिखी थी। अब इस डिस्क्रिप्शन को मैं कॉपी करता हूँ जी यहाँ से, और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको क्या किया, मैंने इसको, आप ये देख सकते हैं कि मैंने लगा दिया इसको फाइबर डिस्क्रिप्शन, ठीक है? और ये जी मेरी डिस्क्रिप्शन आ गई। अब ये मुझे बता रहा है कि मेरा कंटेंट कितना अच्छा है और मेरे कंटेंट में कितनी गलतियां हैं। अब ये बता रहा है जी मुझे कि मेरे कंटेंट में आप ये देख सकते हैं कि करेक्टनेस ठीक है, क्लैरिटी ठीक है, इंगेजमेंट
ज़रा नहीं है मेरे कंटेंट में, ठीक है। इसी तरह से जब आप कोई और कंटेंट लिखते हैं, लेट्स से अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये मेरी है जी, मेरी अपना अपवर्क की प्रोफाइल है, ठीक है। तो मैं अगर ये कंटेंट को सिंपली कॉपी करता हूँ यहाँ से, ठीक है, मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये इतनी एडवांस किस्म का ये दरअसल है, ये क्या नाम है, ये ग्रामरली, ये आपको ये भी बताता है कि आपने किस तरह की ऑडियंस के लिए आप कंटेंट लिख रहे हो। उस तरह की ऑडियंस के लिख रहे हो जिसको जनरल इंफॉर्मेशन है, जो कोई एक्सपर्ट लेवल बंदे के लिए आप कंटेंट लिख रहे हो तो आप यहाँ पे एक्सपर्ट लेवल कर दो, नॉलेजेबल के लिए कर नॉलेजेबल कर दो। आपके कंटेंट की फॉर्मेलिटी क्या है, मीन्स कि जो आपने अंग्रेजी लिखी है उसकी फॉर्मेलिटी क्या है, इनफॉर्मल है, नेचुरल है, फॉर्मल है, इस तरह की उसकी फॉर्मेलिटी है। फिर आपकी डोमेन, आप मींस किस तरह की के लोगों के लिए आप कंटेंट लिख रहे हो। आप एजुकेशनिस्ट के लिए लिख रहे हो, विच इज कॉल्ड एकेडमिक पर्सन, बिजनेसमैन के लिए लिख रहे हो। फिर आपकी ट्यून कैसी होनी चाहिए, लाइक नेचुरल ट्यून, कॉन्फिडेंट ट्यून, जॉयफुल, ऑप्टिमिस्टिक, फ्रेंडली। कभी भी आपने देखा हो कि हम लोग ना समटाइम अल्फाज का चुनाव ऐसा करते हैं कि अगला बंदा हमारी बात समझ आता है, राइट। अल्फाज को सही टाइम पे सही तरीके से इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी है। कभी भी हम लोग इंग्लिश में फ़र्ज़ करें कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना, तो हम दो चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। नंबर वन विच इज़ कॉल्ड स्ट्रेस, एंड नंबर टू विच इज़ कॉल्ड इंटोनेशन। स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि जिन लफ्ज़ों पे हमने हमने ज़्यादा एम्फोसाइज करवाना होता है ना, हम उन पे स्ट्रेस देते हैं, उनको ज़रा करोड़ के बोलना या खींच के बोलना, जोर लगा के बोलना, इनको हम लोग कहते हैं जी मैंने उस पर स्ट्रेस दे दी। इंटोनेशन, इंटोनेशन दरअसल कहते हैं उसमें आने वाली अपल्सिस, कि आप किस तरह से अगले बंदे का दिमाग कैप्चर करवा रहे हैं अपने अल्फाज को इस्तेमाल करके, राइट। तो ये चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि मेरा कंटेंट यहाँ पे लिखा, अब ये बता रहा है कि मेरे कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं। ये देन ये ए वाला नहीं आना, ई वाला आना है, ठीक है। मैंने इधर उन्होंने कहा कि कोमा नहीं आना, यहाँ पे कोमा नहीं आना, यहाँ पे ऐड अ कोमा, एंड नहीं आना, ठीक है। ये देखें वो लगा दिया। ATC ऐसे नहीं आना, ऐसे आएगा, हैव अ लुक, राइट। ड्रॉप शिपिंग ऐसे नहीं आएगा, इस तरह से आएगा, हैव अ लुक। अब ये देखिए वो कह रहा है कि मेरा कंटेंट इंगेजिंग है, मेरे कंटेंट की डिलीवरी बड़ी अच्छी है, क्लैरिटी अच्छी है, करेक्टनेस अच्छी है। अब ये चीज़ें दरअसल हमें ये बता देती है यार कि जो चीज़ मैंने लिखी या जो कंटेंट मैंने लिखा वो मेरे क्लाइंट के लिए ठीक है भी या नहीं है, वो एक्टिव अप्रोच है या पैसिव अप्रोच है, मेरा कंटेंट इमोशनल है या लॉजिकल है या ऑप्टिमिस्टिक है, क्या ट्यून है मेरे कंटेंट की। कंटेंट का मतलब मेरा जो पैराग्राफ मैंने लिखा है या कोई भी चीज़ आपने लिखी है उसकी ट्यून क्या है। सो ये बड़ी मज़े की एक्सटेंशन है जो आपको चाहिए, जो आपने लगानी है अपने क्रोम ब्राउज़र में, जो कि इंतहाई आपके लिए ज़रूरी है। ओके, समझ आ गया आपको या नहीं आया? समझ आया आपको एक्सटेंशन के बारे में या नहीं आया? कोई बता सकता है कि वीक में कितनी दिन क्लासेस होती हैं और टाइमिंग? आई एम कंफ्यूज, पता नहीं कौन है सर। उधर अगर उधर से कोई स्किल रिमूव करना हो तो हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको एक्सटेंशन वाली बात समझ आई होगी और आपने थोड़ी बहुत इसको ज़हन नशीन कर लिया होगा कि किस तरह से आपने अपनी एक्सटेंशन लगानी है। आ, ये ग्रामरली एक्सटेंशन आपने यूज़ करनी है। इसके साथ साथ कुछ और एक्सटेंशंस हैं जो आपने लगानी है, जिनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है। आपने, क्योंकि आप मल्टीटास्किंग कर रहे होंगे, तो आपने क्रोम की और भी बड़ी बेतहाशा एक्सटेंशंस हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपने दूसरा काम ये करना है
कि आपने क्रोम में ना ये एक ज़ेनमेट के नाम से एक्सटेंशन है, ज़ेनमेट। मैं फिर दोबारा नाम बता रहा हूँ, क्या? ZENMATE, ज़ेनमेट। ज़ेनमेट के नाम से आपने ये एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है। ये पहले लिंक होगा, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये एक्सटेंशन यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगी। हैव अ लुक। ठीक है, ये एक्सटेंशन आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगी। ये ज़ेनमेट एक्सटेंशन का मतलब ये है कि इस एक्सटेंशन के थ्रू कभी भी हमने अगर कोई वेबसाइट जिसको हमने आप लगा लो कि असेस करना है, कुछ ऐसी वेबसाइट है यूएस की जो कि ओपन नहीं होती, या उन पे अगर आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो आपकी लोकेशन चेंज होती है तो वो आपका अकाउंट डिसअप्रूव कर देते हैं। इस केस में हम लोग ये ज़ेनमेट एक्सटेंशन को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, तो ये दो एक्सटेंशंस को आपने ज़रूर याद रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद हमने पहला जो अपना स्टार्ट लेना है ना गाइस, वो हमने छोटे छोटे टूल्स को सीखना है। टूल्स क्या होते हैं, क्योंकि 2020 ना इट्स ऑल अबाउट टूल्स। आपको टूल ज़रूर आने चाहिए। कल मैंने बताया कि ये देयर इज़ अ टूल व्हिच इज़ कॉल्ड canva.com। ये एक टूल है, ठीक है। canva.com एक टूल है, ठीक है। अब अब ये canva.com क्या करता है, इसका मकसद क्या है, हमारे लिए क्या क्यों फ़ायदेमंद है, इन सारी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। canva.com दरअसल एक डिज़ाइनिंग टूल है जिसके थ्रू हम लोग छोटी मोटी डिज़ाइनिंग, जिस तरह से फ़र्ज़ करें अपनी फेसबुक पोस्ट बनानी है, फ़र्ज़ करें कोई हमने कार्ड बनाना है, फ़र्ज़ करें हमने कोई इन्फोग्राफिक बनाना है, फ़र्ज़ करें कोई पोस्टर बनाना है, कोई वीडियो बनानी है, छोटे मोटे जो काम है ना डिज़ाइन से रिलेटेड, वो हम इस canva.com पे कर सकते हैं। आप canva.com पे साइन अप करोगे, साइन अप करने के बाद आपको कुछ इस तरह से एक पेज नज़र आएगा। इस पेज पे आपने क्या करना है, सिंपली जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम पोस्ट आ रहा है। यहाँ पे आपको ना हर किस्म की आपको डायमेंशन ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। फर्ज करें आपने कहा कि सर मुझे इंस्टाग्राम पोस्ट आ रहा है, अगर आपने इंस्टाग्राम पोस्ट क्रिएट करनी है, फेसबुक पोस्ट क्रिएट करनी है, वो भी कर सकते हैं आप। ठीक है, हम लोग ना एक सिंपल सा काम ये करते हैं, हमने कहा यार हमने इंस्टाग्राम पे ना, अपने इंस्टाग्राम पे अपने पर्सनल, सबके पास इंस्टाग्राम अकाउंट है ना, हमने कहा जी हमने अपने इंस्टाग्राम पे क्या करना है, हम अपने इंस्टाग्राम पे 14 अगस्त के लिए एक पोस्ट बनाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ से आपके सामने क्लिक किया इंस्टाग्राम पोस्ट। ठीक है, इंस्टाग्राम पोस्ट पे क्लिक किया तो उसने मुझे एक नए पेज पे ओपन कर दिया। कल मैंने आपको बताया था कि कैनवा पे साइन अप करना बहुत आसान है। आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए। जब आप canva.com पे आएंगे, मैं अगर आपको दिखा ही देता हूँ उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता, ये देखिए मैं canva.com पे आया और ये देखिए ये मुझे यहाँ पे कह रहा है कि साइन अप विद जीमेल। आपका जीमेल अकाउंट है, आपने उसको भी साथ ओपन कर लेना। नेक्स्ट टैब में आप साइन अप विद जीमेल करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा विद इन 10 to 15 सेकेंड्स में। दैट्स इट, कुछ नहीं करना हो। ठीक है, ये तो आपका काम हो गया। अब ये जी मैंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है, ठीक है, और इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कैनवा को। पहली चीज़ तो ये है कि कैनवा में ऑटोमेटिकली आपको ये सारी की सारी आप देख सकते हैं कि टेम्पलेट मौजूद है। आपने कोई भी टेम्पलेट इस्तेमाल करना है, आपने कहा सर मैंने कोई पोस्ट बनानी है रिलेटेड टू कोरोना वायरस, तो ये देखें कोरोना वायरस का टेम्पलेट मौजूद है। आपने इस टेम्पलेट पे क्लिक किया, ये यहाँ पे आपको सारी से सारी रिलेटेड कोविड-19 की सारी आ गई। आपने कहा सर मैंने कोई टेम्पलेट बनाना है और मैंने लोगों को अवेयरनेस देनी है रिलेटेड टू फिटनेस या डाइट के बारे में, तो मैंने यहाँ पे आगे लिखा जी डाइट। ठीक है, तो ये देखें जितने भी डाइट से रिलेटेड जितने भी टेम्पलेट्स होंगे ना,
वो सारे के सारे टेम्पलेट्स मुझे यहाँ पे क्या होंगे, मिल जाएंगे। हैव अ लुक। मैंने यहाँ पे आके कहा कि आपने कहा सर मैंने कोई टेम्पलेट बनाना है रिलेटेड टू फिटनेस, ठीक है। तो मैंने फिटनेस सर्च किया, ये देखिए फिटनेस से रिलेटेड सारे काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स मुझे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिल गई। तो जो चीज़ को आप अपने दिमाग में है उसको पोर्ट्रेट अगर आप करना चाहते हैं, पोर्ट्रेट का मतलब है उसको हकीकी तौर पे बनाना चाहते हैं, तो ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टूल यू कैन यूज, राइट। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टूल यू कैन यूज। यू कैन लाइक इसको अपने हिसाब से आप एडिट कर सकते हैं, व्हाटसोएवर जो मर्जी कर सकते हैं। उसके बाद आप फर्ज करें हमने जी कहा हमने कोई पोस्ट बनानी है, हमने 14 अगस्त के लिए एक पोस्ट बनानी है हमने, और ये मैंने इसको मैंने कहा जी यहाँ पे पाकिस्तान लिखा मैंने यहाँ पे आके, अगर कोई इमेज अवेलेबल होगी रिलेटेड टू पाकिस्तान आ जाएगी। ठीक है, टेम्पलेट में कोई इमेज मौजूद नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये मोर पे क्लिक करो आप। यहाँ पे और भी काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप स्टॉक इमेजेस उठा सकते हैं। जिस तरह से ये मैंने मोर पे आया, ये पिक्सल्स पे गया, यहाँ मैंने आगे लिखा पाकिस्तान, ये आ गया पाकिस्तान। ठीक है, अब मैंने कहा जी पाकिस्तान फ्लैग, अब इसकी मैं एक आपको खास बात बताता हूँ कि इसमें एक खास बात है क्या। ओके, ये जी मेरे पास पाकिस्तान का फ्लैग आ गया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से क्या किया कि अगर तो मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज करना है मैं इस तरह का रख सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि मैं इसका बैकग्राउंड रखूँगा कुछ इस तरह से। या वाइट बिल्कुल ठीक है। ओके, अब मैंने क्या किया, अब देखिए अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट करें लिखना है कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना है, तो मैंने क्या करना है सिंपली मैंने ये टेक्स्ट वाले पे क्लिक किया, ये ऐड हेडिंग पे क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ पे जो मर्जी मेरा दिल करे मैं लिख सकता हूँ। इसको अपने हिसाब से इसको अपने हिसाब से तुम इसको जहाँ मर्जी उठा के, इसको अपने हिसाब से आप इसको जहाँ मर्जी उठा के लेके जा सकते हो। आप इसको उठा के इधर ले आओ, इसको छोटा कर लो बड़ा कर लो, ये आपकी अपनी मर्जी है। आपने इसको बड़ा करना है या छोटा करना है, इसकी लेंथ आपने कम करनी है, ये देखिए। ठीक है, आपने जोन सा मर्जी आपने टेक्स्ट इस्तेमाल करना है आप वो कर सकते हैं, ये देखिए।
ये देखिए जी, इसका आपने कलर चेंज करना है, आप इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो कलर आपको ठीक लगता है आप वो इसका कलर रख सकते हैं। यहाँ से ये देखिए, आपने इसको इस तरह से करना है, इस तरह से करना है। ये देखिए, अपने हिसाब से आप इसको जितना टेक्स्ट आप इसको छोटा करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अब ये टेक्स्ट का मैंने फ़र्ज़ करें मैंने कलर चेंज करना है, या ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, या मैंने इसको यहाँ पे आपके पास मल्टीपल किस्म के फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं। आप ये टॉप पे क्लिक करेंगे, आप अपने हिसाब से जिस तरह का मर्ज़ी इसको कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। इसको अपने हिसाब से मैं छोटा कर लूँ, बड़ा कर लूँ। ये देखिए, राइट। क्या ये आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? क्या ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? मैंने आपके सामने कितनी की देर में इसको बना लिया है। हैव अ लुक, ये देखिए, इसमें मैंने एनिमेशंस भी ऐड कर दी हैं। ये देखिए, हैव अ लुक, ये देखिए, ये एनिमेशंस भी इसमें ऐड हो गई है। ये देखिए, सही है। ये देखिए, क्या ये आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा? थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग हुई हाउ टू यूज canva.com, थोड़ा सा पता चला या नहीं पता चला, या ऊपर से गुजर गया? जब मुझे अपना फीडबैक जल्दी से दो, जरूर बताओ, समझ आया या नहीं आया? आप लोगों को समझ आया या नहीं आया? यस। यार बिगिनर लेवल पे आप इसके साथ प्ले करोगे ना, आप जितना प्ले करोगे आपको और समझ आएगा। बहुत मजे की चीज है। देखो, आसानी किस बात की है, आपने कुछ भी बनाना है ना, आपने प्रेजेंटेशन बनानी है, प्रेजेंटेशन बना सकते हो। आपने फेसबुक पोस्ट बनानी है, फेसबुक पोस्ट बना सकते हो। आपने कोई प्रपोजल बनाना है, प्रपोजल बना सकते हो। आपने कोई माइंड मैप क्रिएट करना है, कोई इन्फोग्राफिक क्रिएट करना है, कुछ भी बनाना है यार, आप इसे बना सकते हो। जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक।
राइट, प्रपोजल बनाना जी, प्रपोजल पे आया, क्लिक किया, वो प्रपोजल के मेरे पास टेम्पलेट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब बाकी काम क्या, आपका सिर्फ आगे पीछे शफल करने का काम आपका रह जाता है। बाकी काम आपका ये है कि एक चीज को मूव करना यहाँ से दूसरी को यहाँ से, बस ये काम है, ये जरा ओपन हो जाए, ठीक है। बाकी काम आपका सिर्फ इसको मूव करना है और कुछ भी नहीं है। हैव अ लुक। ठीक है, तो इंतहाई आसान है और इंतहाई आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से आप फर्ज करेंगे, देखें जी, मैंने कोई प्रपोजल बनाना है, आपने कोई बिजनेस प्रपोजल बनाना है, या आपने कोई 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 फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी है, या आपने प्रपोजल सबमिट करवाना है यूनिवर्सिटी में, कहीं भी आपने सबमिट करवाना है, ठीक है। ये देखें, हैव अ लुक, यहाँ पे पूरे के पूरे मार्केटिंग प्रपोजल्स हैं। इसको जैसे मर्जी आप एडिट कर लो, जिस तरह से मर्जी कलर स्कीम चेंज कर लो, नया पेज ऐड करना है, नया पेज ऐड कर लो। ये देखिए, ऐड अ न्यू पेज, आप नया से नया पेज ऐड कर लो और वही सेम टेम्पलेट एक ही चल रहा है। यार बहुत इजी है। लेट्स क्लाइंट आपके पास, आप देख, आपको मार्केट में काफ़ी ऐसे लोग मिलेंगे जो आप कहेंगे भाई मुझे प्रेजेंटेशन बनानी नहीं आती, तो या क्लाइंट आपसे आ कहता है भाई मुझे प्रेजेंटेशन बनानी सिखा, मुझे ना मेरी एक प्रेजेंटेशन बना दो। यू कैन ट्रस्ट मी के मैं बहुत सी प्रेजेंटेशन बना के देता रहा हूँ क्लाइंट्स को। मैं आपको एक आध दिखा ही देता हूँ। Have a look। ये देखिए, ये प्रेजेंटेशन के लिए मैंने चूज किया, ठीक है। आप यहाँ से प्रेजेंटेशंस बनाना सीख सकते हैं और बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है प्रेजेंटेशन बनाना, ठीक है। जो टेम्पलेट आपको अच्छा लगता है, फर्स्ट करें, आपने कहा सर ये देखें पूरे के पूरे टेम्पलेट्स मौजूद है बेटा, आपने कहा सर ये टेम्पलेट मुझे अच्छा लगता है, टेम्पलेट चूज किया, इसको अपने हिसाब से एडिट कर लो, अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे नाम लिख लो। ये देखें आप, ये देखो बेटा, ये प्रॉब्लम, ये सॉल्यूशन, ये प्रोडक्ट एंड सर्विस क्या आपकी, आपकी कंपनी बनी का, टाइमिंग। आप टेम्पलेट चेक करो कितना अच्छा टेम्पलेट है, बहुत बहुत खूबसूरत टेम्पलेट आपको यहाँ से मिलेंगे। मैं आपको एक दिखाता भी हूँ, एक मैं आपको टेम्पलेट दिखाता हूँ जिसपे मैंने मैंने काम भी किया है उस टेम्पलेट पे। ये देखें, ये हाल ही में मैंने ना कैनवा को यूज़ करते हुए, एक क्लाइंट ने मुझे कहा कि मुझे ना प्रेजेंटेशन चाहिए अपने बिजनेस के लिए, तो उसका बिजनेस का नाम था जी ये liveReel.com। तो ये मैंने कैनवा को यूज़ करते हुए उसकी प्रेजेंटेशन बनाई है, ठीक है। कंटेंट वगैरह सारा उसने मुझे प्रोवाइड किया, कैनवा को मैंने यूज़ किया। ये देखिए, ये इमेजेस वगैरह प्लेस की मैंने, कलर स्कीम अच्छी चूज कर ली, सारा बहुत इजी है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक। हैव अ लुक। ये देखिए, ये देखिए, ये सारी की सारी चीजें मैंने सिर्फ इमेजेस प्लेस की हैं, एक आध आइकन्स प्लेस की हैं, और कुछ नहीं किया मैंने। ये देखिए, इस प्रेजेंटेशन बनाने के आई चार्ज हिम अराउंड अबाउट $200 इजीली। सो इट्स वेरी इजीएस्ट फॉर यू गाइस टू, कि आप भी इसको बड़ी आसानी से बना, आप इसके साथ थोड़ा बहुत प्ले करेंगे तो आप सीख सकते हैं, ठीक है। आप बड़ी आसानी से इसके साथ काम, इस पे थोड़ा बहुत काम करके आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आज मुझे एक बात बताओ, हमने ये पढ़ा,
हमने हाफ आवर के लिए पढ़ा या इसको 45 मिनट्स पढ़ा इस कैनवा को, क्या आपको कोई स्किल मिल गया आज? क्या आप अपने पेज के लिए, सॉरी अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट करने के लिए 14th ऑफ अगस्त के का आप पोस्टर बना सकते हो इस तरह, मेरी तरह? इट्स ऑल अबाउट कि आपने थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी इस्तेमाल करनी है कि भाई मैंने किस तरह से बनाना है, दैट्स इट। यू ओनली हैव टू बी अ लिटिल बिट क्रिएटिव, दैट्स इट। ओके, अपने तरीके से बना सकते हो, जिस तरह आपको ठीक लगता है, अपने वे से आप बना सकते हो जिस तरह आपको बेहतर लगता है। तो आपने जस्ट आई मीन व्हाट यू कैन डू है सिंपली आपने थोड़ी बहुत इसमें क्रिएटिविटी ऐड करनी है और आपने कुछ भी नहीं करना। बताओ मुझे जल्दी से, बना सकते हो या नहीं बना सकते? क्लास समझ आई आपको या नहीं आई? गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन। बैठ के काम करोगे आप लोग या नहीं करोगे? काम करोगे? सारे करोगे? यस? यस या नो? अब इसको बैठ के इस पे काम करोगे? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, माशाल्लाह, वेरी गुड। इंशाल्लाह आई बिलीव कि आप 3 दिन, अगले 3 दिन इस पे थोड़ा बहुत वर्किंग करोगे, आपको इस ये ज़रूर समझ आ जाएगा, आपको ज़रूर इसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तुम लोगों ने बनाना है, तुम लोगों ने कोई ना कोई इंशाल्लाह बनाना है और मुझे दिखाना भी आप लोगों ने। ठीक है, very good guys, very good. This is something this is what I need from you guys. Okay, so I wish you best of luck and happy Independence Day. um, उम्मीद करूंगा कि तुम लोगों को ये समझ आया होगा और उम्मीद करूंगा कि तुम लोग इस पे काम करोगे। कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो काइंडली डू लेट मी नो। अदरवाइज इट्स ऑलमोस्ट, अदरवाइज हमारे पास अभी कोई 10 मिनट पड़े हैं, तो मैं आपका क्वेश्चन कोई ले सकता हूँ। यस, वी हैव 10 मिनट्स रिमेनिंग। तो कोई क्वेश्चन है आपका तो देन लेट मी नो, ताकि मैं आपका जो भी सवाल है उसको सॉर्ट आउट कर सकूँ। So any question guys, if you have it, then kindly do let me know and I should be able to help you out right away. Okay. Guys, all good? Are we good? Happy Independence Day guys. हो नहीं सकता कैनवा ओपन ना हो, हर बच्चे का कैनवा ओपन इजीली होगा। कोई भी इशू अगर आपको आ रहा हो यार, आई एम अवेलेबल फॉर यू गाइस 24 आवर्स एंड 7 days in a week, so you can like just send me a message on Facebook या मुझे ग्रुप में टैग कर दो and I should be able to help you out. Okay. Alright, thank you so much all of you. अपना बहुत ख्याल रखिएगा and sorry for the disruption today जो कि इंटरनेट की वजह से आई। I hope कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा and see you on Monday. Okay? जी जी, आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है बेटा। आपका कोई सवाल है, कोई कंसर्न है, कोई मसला मसाइल है, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। ओके, आप पूछ सकते हैं मुझसे, देयर हैज टू बी नो इशू। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कोई चीज़ जो नहीं समझ आई तो आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच गाइस और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू ऑन मंडे। अल्लाह हाफिज़।